ये लगा दिया मैंने इसके दोनों पैरों में कलर। अब ये जहाँ जहाँ जाएगी ना, मैं वहाँ वहाँ पीछा करते हुए आ जाऊंगा। लगता है चले गए। अब प्रेम से मिलने जा सकती हूँ। से ये है ना, कहीं जा ही नहीं सकती। अरे कहाँ रह जाती हो तुम? कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हें तो पता है ना, जब से वो मेरे पति आया ना बॉर्डर से, उसने ना मेरा बॉर्डर बनाया हुआ है। मुझे घर से कहीं निकलने ही नहीं देता। छत पे भी आती हूँ तो बार बार पूछते तुम छत पे क्या करने जा रही हो, तुम छत पे क्या करने जा रही हो। इसलिए ना मैं ना उसके जाने का इंतजार कर रही थी। वो गेट बंद करके भाग गया। मैं तुम्हें बताने आ गई कि अगले कुछ दिन ना मैं आ नहीं पाऊंगी, कि वो आया हुआ है ना। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? इसका काम तमाम तो मैं करूंगा, क्योंकि मैंने ना एक बंदे से बात कर ली है और वो ना लोगों के गले काटता सीधा। तुम कैसी बात कर रहे हो? अब हम मर्डर केसों में थोड़ी ना फंसते फिरेंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे नहीं परेशानी होगी, मेरी बात सुनो। वो ना चोरी के बहाने से घर में आएंगे, वो ऐसे नौटंकी करेंगे जैसे वो चोरी कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा पति उनसे कुछ कहेगा वो उसका गला कलम कर देंगे, क्योंकि वो वहां से आए हैं, गला काटने वाले जो होते हैं। अच्छा वो तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन वो कुछ कम नहीं है गला काटने वाला से। तुम्हें पता नहीं है, फौजी है वो, फौजी। अरे बहुत दमदार है वो। उसने ना, मैंने देखा है एक बार ना, मुझे तो कुछ गुंडों ने छेड़ दिया था। वो ना कम से कम 7-8 लोग होंगे। सकेरे ने 7-8 की ऐसी पिटाई की थी ना, बेचारे ने अपने पैरों पे चल के जा भी नहीं पाए थे। तो तुम्हारे गुंडे क्या ही कर लेंगे उसका। अकेले ने मारा था? वो अकेले ने कुत्ते की तरह मारा था, कुत्ते की तरह। तो तुम मुझे पकड़ा मत देना यार, फिर तुम मुझे भी बहुत मारेगा। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना तुमसे कल मिलता हूँ, अब रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ठीक है? कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? ऐसा करता हूँ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम से बाहर का नहीं खाया है ना, थोड़ा चटपना मैं भी कर लूंगा। अरे नहीं, मैं तो अपने घर जा रहा था, हम कहीं जा तो नहीं रहे हैं। और ये मैडम बोल रही थी मेरे पति ना घर से चले गए हैं किसी काम से, हमारा ना एसी खराब हो गया, तो जरा एसी देख लो चल के। तो मैंने बोला मैडम मैं कल देखूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। हाँ ये तो अच्छी बात है, पर इनको देख के ना मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई मैकेनिक है, या फिर हो सकता है किसी बड़ी कंपनी के मैकेनिक हो। वहाँ पर ड्रेस कोड भी ऐसा ही होता होगा ना। ये मैकेनिक्स नहीं है, बस मैंने इनको ऐसे ही देखने के लिए बोल दिया था कि आप जरा एसी देख लो, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी ना, नींद नहीं आ रही थी। समझ गया मैं, तुम्हारी नींद ना आने का बहाना भी समझ गया, और तुम्हें किसको देखना था वो भी मैं समझ चुका हूँ। ये ना तुम्हारा आशिक है, आशिक। और तुम्हें पता है मुझे कैसे पता चला? मैंने तुम्हारे पैरों पे ना कलर लगा दिया था ताकि मैं तुम्हारा पीछा कर सकूं। और तुम देखो, ऊपर वाले अपार्टमेंट में जो किराए पे हमारे यहाँ रहता है, उसी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो शर्म आती है कि मेरी बीवी इतना नीच काम कर रही है। मैं फौजी हूँ, देश की रक्षा करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पीठ पीछे तुम मेरे साथ ऐसी हरकत करोगी। मैं नहीं आ पाता हूँ टाइम से, नहीं तुम्हें ज्यादा टाइम दे पाता हूँ। पर एक बात बताओ, तुम हमारे बीच में जो रिश्ता तय हुआ था, सब कुछ जानने के बाद ही हुआ था ना, कि मैं एक फौजी हूँ और मैं कभी कभी घर आ पाता हूँ। ये सब जानने के बाद तुम्हारे घर वालों ने हाँ बोली थी। तुम मेरे से उस समय मना कर देती ना, तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। ये सब कुछ सच है कि ये सब कुछ जानने के बाद मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ की थी? क्योंकि मैंने तो हाँ नहीं की थी ना, मेरी कभी हाँ नहीं थी शादी के लिए। उन्होंने ना जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। मुझे पता नहीं कौन कौन सी कस्मों में बांध दिया, कह दिया कि अगर मैंने एक बार भी तुम्हारे सामने जिक्र किया ना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे जान से मार देंगे। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कि कहीं मैं तुम्हें बता दूंगी, पता नहीं तुम कैसे होंगे, मेरे लिए तो अनजान थे ना। मुझे लगा कि कहीं तुमने भी मेरे घर वालों के सामने कुछ बोल दिया ना, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से प्यार करते हैं, अभी से नहीं करते हैं। और मैंने यहाँ बस यही बात करने आई थी कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे तुमसे दूर हूँ, क्योंकि कैसे तुम्हें बताऊँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और वो भी ना, तुम तो बहुत डरते हैं, इसलिए ना तुम्हारे सामने कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन जब बातें सामने आई गई है, ना सारी बात साफ ही हो जाए। बस सारी बातें साफ हो जाएंगी। तुमने अपने चक्कर की वजह से ना आज दो जिंदगी बर्बाद की है, एक मेरी और एक तुम्हारे परिवार की भी। जब तुम्हारे परिवार को पता चलेगा ना कि तुम पीछे से ऐसी हरकत कर रहे हो, उनका दिल टूट जाएगा। अरे बहुत भले इंसान है तुम्हारे पापा। अब सारी बातें ना तुम्हारे और मेरे घर वालों के बीच में होंगी।